दोस्तों आज हम साइंस के टॉप इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चनों के पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि अपनी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछला वीडियो था वह साइंस के पार्ट नंबर 1 था। आशा करता हूँ दोस्तों वो वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं दोस्तों को शेयर अवश्य करें। चलो पढ़ते हैं कि पार्ट 2 में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो ये होता है एनामिल। कौन सा होता है? एनामिल, जो कि धातु के ऊपरी आवरण होता है। ठीक है, एनामिल जो कि धातु का ऊपरी आवरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो यह है कटहल। कौन सा है? कटहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के चेहरे पर कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के चेहरे पर हड्डियां होती है 14। कितनी होती है? 14। तो मनुष्य के चेहरे पर तो 14 हड्डियां होती है। जबकि खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में होती है 8 हड्डियां। कितनी होती है? 8 हड्डियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन किससे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें पौधे होते हैं यानी पादप, उनको ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो यह होती है जल से प्राप्त। किससे होती है? जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के जनन चक्कर होते हैं। पुष्प के जनन चक्कर कौन से होते हैं? तो एक तो पुमंग होता है और एक जयांग होता है। पुमंग तो होता है पुंकेसर यानी कि पुरुष में होता है पुंकेसर, और ये जायांग होता है वह स्त्री केसर होता है। ठीक है, इसलिए पुष्प के जनन चक्र होते हैं पुमंग और जायांग। ठीक है, यह तो स्त्री पुरुष पुंकेसर होते हैं और ये स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है एसिटिलीन का। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो ये क्रोमोसोम के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो ये ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो ये भी पूछा भी गया है क्वेश्चन कि कौन सी विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होती है? तो ये है बी और सी, दोनों जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होती है। ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। या फ्रक्टोज की जगह फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की पसलियों में कितनी जोड़ी हड्डियां होती है? तो दोस्तों यहाँ बात की गई है जोड़ियों की, तो यहाँ पे जोड़ी पूछे तो 12 जोड़ी होती है। ठीक है, यदि बात करें कितनी हड्डियाँ होती है तो मनुष्य की पसलियों में हड्डियाँ होती है 24। ठीक है, जोड़ी की बात करें तो 12 और हड्डियों की बात करें 24 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का सामान्य रूप से वजन तो होता है 1350 ग्राम। ठीक है, अगर ऐसे पूछे केवल पुरुष के लिए तो पुरुष के लिए होता है 1400 ग्राम। ठीक है, अगर महिला भी पूछे तो भी 1350 ग्राम ही
होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे पूछे सामान्य रूप से कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम ही होता है, यानी 1350 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन उपस्थित होती है, मतलब दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, तो दूध में प्रोटीन होती है कैसीन। कौन सी होती है? कैसीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब मापक यंत्र होता है, मतलब रक्तदाब मापक यंत्र का नाम क्या है, मतलब रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है स्फेगमोमेनोमीटर से। किससे? स्फेगमोमेनोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे का वजन कितना होता है, तो गुर्दे का वजन होता है 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग आता है, तो यह होता है घेंगा रोग। कौन सा होता है? घेंगा रोग है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का जनन अंग कौन सा है, पौधों का जनन अंग कौन सा है जिससे कि जनन क्रिया होती है, तो यह होता है फूल। फूल के द्वारा जनन क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन रहती है, तो लीवर में भविष्य के लिए उपस्थित विटामिन कौन सी रहती है, तो वह होती है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए उपस्थित होती है अपने लीवर में। लीवर को और यकृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प होता है किंग कोबरा। कौन सा? किंग कोबरा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, जैसे सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है ये कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो वह होता है किंग कोबरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार पूछा गया है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है लोहा, यानी इंग्लिश में फेरस बोलते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, तो दूध में प्रोटीन होती है, उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो यह होता है रेनिन। कौन सा होता है? रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है, तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला प्रसिद्ध प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का शरीर में क्या कार्य है, यानी कि प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है, तो यह है हमारे कार्य में शरीर में वृद्धि में सहायता, यानी कि प्रोटीन होता है जो अपने शरीर में सहायता वो वृद्धि में सहायक होता है, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि करता है। कौन? प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो आपातकालीन ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, यानी मानव शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो यह है एड्रीनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, यानी कि मानव शरीर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, तो वह होता है मेलानिन वर्णक। कौन सा होता है? मेलानिन वर्णक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, यानी विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला, ठीक है। क्या होता है? आंवला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन ए के खोजकर्ता है मैकुलम। कौन है?
मैकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम। कौन सी होती है? प्लेटिनम। दोस्तों यहाँ कठोर या नरम तो आते रहते हैं शब्द, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता धातु या अधातु या उपधातु, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करना हमको। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो ये होती है प्लेटिनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि इस विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है क्या होता है? तो वह होता है चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो यह पूछा जा सकता है। तो यह होता है पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा, ढलुआ लोहा और एक होता है कच्चा लोहा, ठीक है। तो और पिटवा लोहा को अंग्रेजी में भी आ सकता है, तो क्या बोलते हैं इसको? रोट आयरन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोट आयरन, ठीक है। तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइड। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड, जिसके अंदर 96 यानी 96% कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों पहले कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो यह होता है एंथ्रासाइड। यदि बात करेंगे इसमें कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो कार्बन की इसमें प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 96%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम। सबसे भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। कौन सी होती है? ओस्मियम, ठीक है। यहाँ पे सबसे हल्की की बात की गई, तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल विद्युत का होता है, यानी कि शुद्ध जल विद्युत के साथ, यानी कि बिजली होगी उसके साथ कैसा वो करेगा? तो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जो अपने वर्षा का जल होता है वह शुद्ध जल होता है, और वर्षा का जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। जबकि अपने यहाँ पे नॉर्मल पानी होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसके अंदर करंट का प्रभावित होता है। जबकि जो शुद्ध जल होता है यानी कि वर्षा का जल है उसमें विद्युत प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल विद्युत का कैसे होता है? कुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? क्वथनांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है CTC का। किसका? CTC का। तो इसका फुल फॉर्म है CTC का कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यह इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। ये तो वैसे है ही, लेकिन आग बुझा, बिजली में आग लगी हो, कोई उपकरण है बिजली का और उसमें आग लगी हो, तो जैसे रेत होती है तो रेत का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? जो हैलोजन वर्ग होता है अपनी आवर्त सारणी में कितने नंबर पर होती है? 16वें वर्ग में होती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? तो यह होता है आयोडीन का, ठीक है। किसका होता है? आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे भारी धातु है ओस्मियम, जबकि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक का नियम है उसका प्रतिपादन किया था डोबे राइनर ने, ठीक है। किसने दिया था ये? डोबे राइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? तो आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन। क्या होती है? जीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है?
तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में भोजन पाचन के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो आमाशय में भोजन पाचन के बाद कायम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? कायम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है छोटी आंत में। नाम तो ऐसे लगता है जैसे छोटी आंत है, यानी काम कम होगा, लेकिन यहाँ सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन या अवशोषण कहाँ पे होता है? वह होता है छोटी आंत में। ठीक है। यदि बात करें कि जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो वह होता है बड़ी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पेरोडिड ग्रंथि। कौन सी होती है? पेरोडिड ग्रंथि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना, जबकि भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन सी आंत में होता है? तो वह होता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में होता है। ठीक है। जबकि जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? तो यह होती है चावल में। किस में होती है? चावल में, जो कि अपने शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। यानी अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्राप्त कर सकता है? तो चावल कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो बल का अस्थायी मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। ये एसआई में पूछा गया इसलिए। ठीक है। बल्कि डाइन और पाउंड भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजक न्यूटन ने। तो अपना सही आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों की साइड में लगा दर्पण होता है। तो अपने वाहन होते हैं उनके साइड में जो दर्पण वो लगा होता है, तो उसके अंदर कौन सा लेंस होता है? तो यह कौन सा दर्पण होता है? तो उसके अंदर होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। जबकि हम बात करें कि जैसे हम जो शेविंग करते हैं तो वो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? तो वह होता है अवतल दर्पण। ठीक है। ये उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के प्रयोग में लगा दर्पण होता है। तो पिछले क्वेश्चन में बता दिया था मैंने कि उसके अंदर कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है। दाढ़ी बनाने के प्रयोग में किया जाता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो यह होता है अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात की गई है यहाँ पे। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है। अपना जबड़ा होता है नीचे वाला दाढ़ी के नीचे, उसके अंदर होती है सबसे मजबूत हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का या सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है केलोलॉजी। क्या कहलाता है? केलोलॉजी। ठीक है। तो दोस्तों आज के अपने लगभग 60 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह अपना 1000 क्वेश्चन है साइंस के। टारगेट है 1000 क्वेश्चन, उसका पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक एवं दोस्तों को शेयर कर अवश्य करें।
दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों वीडियो को आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।